झाड़ू पोछा लगाने वाले संविदा के लोगों को, ड्राइवर को, बाबू को पता करके ये लोग बचना चाहते हैं। संपत रहा है, अगर दोषी नहीं है तो सीरत छोड़ कर क्यों नहीं कहते कि मैं दोषी नहीं हूँ? अरे यार, जब भगवान राम को नचाए तो हनुमान को नचाए, कौन सा दोष है? मोहन पांडे जी, आप जो है हाथी और घोड़े, घासी या घोड़े और बाघ का बाजार लगा हो, आया बिल्ली कुत्ते की बात करते हैं? देखिए, हम अगर किसी का कत्ल करते हैं और उसकी सजा हमें ड्राइवर को मिले और उसके अंदर मानवता हो तो स्वीकार करना चाहिए कि ड्राइवर का दोष नहीं था, मैं उसका गुनाहगार। झाड़ू पोछा लगाने वाले संविदा के लोगों को, ड्राइवर को, बाबू को पता करके ये लोग बचना चाहते हैं। अब देखिए तो ट्वीट राष्ट्रीय अध्यक्ष ये ट्वीट कब किया, कब इनके जवाब आए, कब एसआईटी का गठन हुआ, कितने दिन बाद एसआईटी पहुंची, कब एफआईआर हुआ? एसआईटी के पहुंचने से पहले सारी स्क्रिप्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लीक कर दी। वही स्क्रिप्ट वहीं पर तैयार हुई और उसी का आज भी पालन हो रहा है। अगर चंपत इस्तीफा को देते हैं, चंपत रहा है, अगर दोषी नहीं है तो सीरत छोड़ कर क्यों नहीं कहते कि मैं दोषी नहीं हूँ? इस्तीफा देने से क्या काम बनेगा? तो हमारे माँ ने बताया कि वो लोग आए थे और जो है भगवान राम का मंदिर बनाने जा रहे हैं, उसमें चंदा देने की बात हुई है, तो 10 रुपया भी लेने की बात हुई है। तो हमने बाबू जो है इन लोगों को जो है 5 रुपया दिया, बुरा मत मानना। और जब हमारी माँ को इस बात की जानकारी हुई कि भगवान हमारे आपत्ति और विपत्ति का पहाड़ टूटता है, तब भगवान श्री राम, भगवान कृष्ण, भगवान शंकर का नाम लेते हैं, मंदिर बनाने के नाम पर जो चंदा लिया गया और उसकी चोरी की हुई, तो मेरे माँ ने कहा भगवान उसका नाश करे। हाँ, कहा भगवान उसका नाश। हनुमान के स्वरूप को नचाया गया, साथ में भाजपा का झंडा भी बड़ा जोर शोर से मामला उठाया जा रहा है, क्या कहेंगे? अरे यार, जब भगवान राम को नचाए तो हनुमान को नचाए, कौन सा दोष है? क्या गजब है भाई। लगता है कि अब हमारे साथ हो गए हैं, अब लग गया कि सारे पत्रकार साथी जो है इसे मन बना लिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण की बात करते हैं, ब्राह्मण जैसा सहनशील इस धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ है। ब्राह्मण कभी राज सुख के लिए कभी किसी को धोखा देने का काम नहीं किया है। ब्राह्मण, एक छोड़िए फोन पांडे जी, आप जो है हाथी और घोड़े, घासी या घोड़े और बाघ का बाजार लगा हो, आया बिल्ली कुत्ते की बात करते हैं? ये बाजार लगा है हाथी घोड़े का, अब कुकुर बिल्ली की बात। अरे देखिए, ऐसा है कि जो लोग कुछ कम समय में कम मेहनत में कुछ पा जाते हैं, उनको लगता है कि हम भी सब कुछ है। क्यों नहीं कहूँगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने नेताओं की बैठक करके कहा है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं काम करेंगे, चाहे छोटा प्रवक्ता हो चाहे बड़ा प्रवक्ता हो, छोटा हमारा कार्यकर्ता हो और चाहे बड़ा नेता हो, इसकी छूट आपको नहीं दी गई है। हमें उस दिन का गवाह हो, हम 12 तारीख को थे, ये बात आई, राष्ट्रीय पार्टी से कहा हम तो पार्टी की बात नहीं खोलूंगा, हम पार्टी के अंदर बात नहीं खोलूंगा, लेकिन पार्टी को डांटा था। अरे मैं क्यों कहूँगा, फिर आप सुना शुरू कर देंगे। आप मनोज पांडे को समाजवादी पार्टी ने सबसे अधिक सम्मान देने का काम किया था। आज ये मुलायम, आदरणीय हम लोगों के नेता मुलायम यादव जी ने जब इनकी जान पर आफत आई थी, उसको भी बचाने का काम मानी मुलायम यादव जी ने किया था। अब एमएलए बनने के बाद जो है इनको सरकार ने मंत्री बनाने का काम किया। आज मैं सत्ता में नहीं हूँ, तब भी उनको जो है जो हमारा विधानमंडल दल है समाजवादी पार्टी का, हमने सचेतक बनाने का काम किया। और उसके बाद कोई पार्टी छोड़ दे तो मान लिया गया या तो उनको जो कमी है जिसको भाजपा खोज चुकी थी, इस कमी के द्वारा इनको हम बर्बाद कर दूंगा, या तो ये हो कि लालच देकर मैं मंत्री बनाऊंगा। तो 2 बात पहले आई थी, आज वही हुआ कि उनको जो है लालच जो है जो दिया गया था वो मंत्री बनाए गए हैं। लेकिन मैं आपसे इस बात को कहना चाहता हूँ कि जनता वोट देती है और जनता के विश्वास पर जो ठोकर मारता है, जनता आने वाले दिनों में उनको भी ठोकर मारेंगे।
किसी भी दल से गठबंधन होगा वो एमएलए अब एमएलए का चुनाव नहीं जीत सकता। कि 2 दिन पहले एक निर्णय लिया है, शाहजहांपुर में जलालाबाद जगह है, उसका नाम परशुरामपुरी रख दिया है। निर्णय सही है सरकार का कि नहीं? जब आप चल देंगे तो सरकार झुक जाएगी। जब समाजवादी पार्टी चल दी जनरल मिश्रा के जन्मदिन मनाने का क्रम में तो सरकार झुक गई। पहला उदाहरण, जिस सरकार में किसी बात कर रहा हूं, ब्राह्मणों के सम्मान में भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जी की जयंती पर छुट्टी घोषित करने का काम किया था। यह सरकार ब्राह्मण वोटों से चुनी हुई सरकार 2017 में बनती है और सबसे पहले इनका निर्णय हुआ है योगी सरकार का कि भगवान परशुराम जी भगवान नहीं थे और छुट्टी को रद्द करने का काम किया। आज उनको भगवान परशुराम के याद आ गए। अगर भगवान परशुराम है तो पहले भगवान परशुराम के नाम पर जो उन्हें छुट्टी रद्द किया है, जो भावनाओं को ठेस पहुंचाए है, वो आकर के माफी मांगे और भगवान परशुराम जी की जयंती पर छुट्टी घोषित करे, तब मैं समझूंगा वो राजनीतिक आदमी है। तो ये क्या डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं?